हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को पेश कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जाहिलों की जमात है और उसमें कंगना रनावत का बड़ा नाम है। जाहिलों की जो पूरा आजकल जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं की ये भी साथी हैं। तो ना हिस्ट्री पता है, ना कोई ज्योग्राफी पता है, ना इस मुल्क की विरासत पता है, ना कोई वास्ता है उन सारी लड़ाइयों से जो बराबरी की लड़ाई हैं, जो मोहब्बत की लड़ाइयाँ हैं। इनको सिर्फ नफरत फैलानी आती है। कि बाप दादा ने तो जेल नहीं काटी ना, हमसे पूछिए। हमारे अब्बा ने 4 साल अंग्रेज़ की जेल काटी है, हमारे ताया, हमारे चाचा सबने जेलें काटी हैं अंग्रेज़ की। हमें मालूम है क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई। ये भी इनकी विरासत जो है वो सावरकर की विरासत है। इसलिए वो जो कह रही हैं वो अपने हिसाब से सही कह रही हैं, उनको वही हिस्ट्री पता है। साउथ को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। उन्होंने 2014 में आज़ादी की बात करी। 1947 में जो आज़ादी मिली, उन्हें लगता है कि वो आज़ादी नहीं थी बल्कि वो ढीक थी। मैम, इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं आप? देखिए, जाहिलों की जमात है और उसमें कंगना रनावत का बड़ा नाम है। जाहिलों की जो पूरा आजकल जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं की ये भी साथी हैं। तो ना हिस्ट्री पता है, ना कोई ज्योग्राफी पता है, ना इस मुल्क की विरासत पता है, ना कोई वास्ता है उन सारी लड़ाइयों से जो बराबरी की लड़ाई हैं, जो मोहब्बत की लड़ाइयाँ हैं। इनको सिर्फ नफरत फैलानी आती है और कब क्या बोलें किसी चीज़ से हैरानी नहीं होती, मतलब शौक भी नहीं होती मैं तो, क्योंकि ये इसके अलावा कुछ और बोल ही नहीं सकते। जब आपको अपनी ज़मीन के बारे में कुछ पता ही ना हो ना, आप ऐसा लगता है कहीं आसमान से टपका दिया गया है आपको इस दुनिया में और आपको कुछ नहीं मालूम है कि ये मुल्क क्या है, इसकी भगत सिंह कौन थे और गांधी कौन थे और नेहरू कौन थे और क्या 200 साल लड़ाइयाँ लड़ी गई अंग्रेज़ों से। पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसका सूरज नहीं ढलता था कहीं पूरी दुनिया में, उसको उखाड़ के फेंक दिया यहाँ से। तो ना ये वो उस विरासत को जानते हैं, ना इनके पुरखों ने शायद वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। RSS वाले तो पूरे उनके साथ मिले ही हुए थे। उन्हीं की ये भी इनकी विरासत जो है वो सावरकर की विरासत है। इसलिए वो जो कह रही हैं वो अपने हिसाब से सही कह रही हैं, उनको वही हिस्ट्री पता है। उनका आलोचना के बाद उनका दूसरा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पूरे वक्तव्य को सुना जाए, जिसमें वो कह रही हैं कि 1857 में लड़ाई लड़ी गई। ये बात सही है। 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई है ये हमें बताएं, हम माफ़ी मांगेंगे और अपना अवार्ड भी वापस करेंगे। असल में ये लोग वो हैं जो हर वक्त ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में और चारों तरफ सिर्फ जंग होती रहे। जो वॉर मशीनरी है ना, ये वॉर मशीनरी की पूजा करने वाले लोग हैं। हथियार बिकते रहें, लोगों के ऊपर गोला बारूद गिरता रहे, ये उसी को जंग समझते हैं सिर्फ। और जो अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, जो पूरी 200 साल लड़ाई लड़ी गई, जो पूरी अहिंसक थी, जिसमें गांधी का एक मेजर रोल था, उसको ये लड़ाई समझते ही नहीं है। इनके बाप दादा ने तो जेल नहीं काटी ना, हमसे पूछिए। हमारे अब्बा ने 4 साल अंग्रेज़ की जेल काटी है, हमारे ताया, हमारे चाचा सबने जेलें काटी हैं अंग्रेज़ की। हमें मालूम है क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई। लड़ाई सिर्फ बंदूक लेके नहीं लड़ी जाती। लड़ाइयाँ जो हैं वो सोच की लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ जो हैं वो एक नया समाज बनाने की लड़ाई होती है, गुलामी से अपने को आज़ाद कराने की लड़ाई होती है। जब आपका दिमाग ही गुलाम हो चुका हो एक ऐसी सोच का जो सिर्फ नफरत फैलाती है, तो उसके अलावा वो क्या कह सकती हैं? कुछ नहीं कह सकती। मैम, कई बयान ऐसे भी आए हैं 2014 के बाद से जो हैरान करने वाले थे, जिसमें संविधान बदलने की बात कही गई हो, जिसमें गोडसे जिंदाबाद तो आए दिन होता ही रहता है। और अब ये स्टेटमेंट आना, लगता है उनका व्यक्तिगत ये स्टेटमेंट है, पर्सनल है, या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि RSS से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहें या ना कहें, उनकी सोच से वो कोई व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। वो एक जिसे कहते हैं ना गुलछर्रा उड़ाते हैं, उसके बाद उसके आसपास फिर एक नई कहानी बुनी जाती है। तो अब ये तो इनका तो ये कहना है ना कि मोदी के पहले तो ये मुल्क आज़ाद ही नहीं था, मोदी जी ने आके आज़ाद किया है। तो ये एक नई हिस्ट्री जो है लगातार लिख रहे हैं, उसका बेस तैयार किया जा रहा है कि आगे आने वाले नस्लें जो हैं शायद मोदी जी को ही कोई बहुत बड़ा वो समझने लगें कि ये ही वीर हुए हमारे देश में, इनके अलावा कोई हुआ नहीं, जिन्होंने पिछले 7 साल में इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन से लेके और आज तक जो कुछ उन्होंने किया, सिर्फ बर्बादी हुई है इस मुल्क की।
और उसी नरेटिव को ये लगातार अलग अलग तरीकों से बढ़ा रहे हैं कि कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर है तो सिर्फ मोदी हैं, उनके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब वो मतलब फ्रीडम फाइटर भी हो गए तो क्या कह सकते हैं। इन बयानों से ये तो साफ है कि लोकतंत्र पर खतरा है, क्योंकि संविधान की बात जब होती है बदलने की तो ये होता है। लेकिन क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट एक कुछ पल के लिए है, ये दौर टल जाएगा, या लगता है कि ये बड़ा असर जो है देश की राजनीति में साबित होगी इस तरीके की स्टेटमेंट? मुझे लगता है कि देश की जनता को फाइनली समझ में आने लगा है। 2002 के बाद जो कुछ मोदी ने गुजरात में किया, जब वो मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से पूरा गुजरात उन्होंने बर्बाद कर दिया और पीआर कंपनी के ज़रिए से वो बेचते रहे डेवलपमेंट की स्टोरी, जबकि वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ बुरे हाल थे, उसके बावजूद वो बेचते रहे और उसी को सुन सुन के इस देश की जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब देश की जनता समझ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा ये गंद जो फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा फैला नहीं पाएंगे। अब टाइम आ चुका है इस खत्म होने का। टाइम बिल्कुल आ चुका है। अगर ये ईवीएम की मशीनों का सहारा लेके और रिगिंग करके और वो सारा हिंदू मुस्लिम करके जीतते जाएं तो बात अलग है, लेकिन लोगों की समझ में आने लगा है कि ये कितने मक्कार और कितने झूठे लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति के हाथों वो सम्मानित होती हैं, पद्मश्री जैसा अवार्ड उनको मिलता है, जब इस तरह के स्टेटमेंट वो देती हैं और जिस धरोहर पर हमारे राष्ट्रपति बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं चलता होगा? क्या वो नहीं लगता उन्हें कि इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो अवार्ड दे सकते हैं तो वापस भी ले सकते हैं, क्यों उनकी खामोशी क्या कहती है? देखिए, हमारे राष्ट्रपति जो अभी हैं वो रबर स्टैंप हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि वो रबर स्टैंप है। जो सरकार कहेगी उस पर वो ठप्पा लगा देंगे, उनकी अपनी कोई राय नहीं है। के.आर. नारायणन नहीं है ना जो आके स्टेटमेंट कुछ दे देते या कोई स्टैंड ले लेते। राष्ट्रपति भी पहले कैसे रहे हैं और अब कैसे हैं वो भी सोचने की बात। उनसे ये उम्मीद करना कि वो वापस ले लेंगे अवार्ड, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, वो बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए, थैंक यू।